तो ये भी पैदा होता है कि हुकूमत की मौजूदा कारकर्दगी को देखा जाए तो अवाम बहुत ज्यादा मुतमिन नहीं, बल्कि वो हुकूमत से बेजार दिखाई देते हैं, जिसका फायदा अपोजिशन को हो रहा है। ऐसे हालात में अपोजिशन भला क्यों चाहेगी कि हुकूमत का खात्मा हो जाए? इनका तो अगला इलेक्शन बहुत बहुत सेफ है, उनको कोई इशू नहीं होने वाला। बिलावल भुट्टो ने आज अपोजिशन पर बहुत तनकीद की। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुआ कहा, रायविंड मतलब पंजाब का वजीर आजम सजा के बावजूद लंदन बैठा है। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने इजाजत क्यों दी। बिलावल का एकदम तनकीद का रुख बदलना, बयानिया तब्दील होना कई तरह के सवालात को जन्म देता है। इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ होंगे सीनियर तजज़ियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर उम्मीद है कि आप ठीक हैं, खैरियत से हैं सर? जी दुआ है आपकी। चलिए, अल्लाह ताला की ज़ात आपको सर सलामत रखे। बहुत शुक्रिया सर। शुरू करते हैं कि इमरान खान ने आज कहा कि पीडीएम फौज से कह रही है कि हुकूमत गिरा दो। क्या वाकई अपोजिशन फौज से ऐसा कह रही है? आपकी राय और खबर क्या है सर? संदीरा, क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने पीडीएम का लफ्ज इस्तेमाल किया या कोई और लफ्ज इस्तेमाल किया? अपोजिशन अपोजिशन का ना, पीडीएम का तो नहीं कहा ना जी। तो ये बड़ी अहम बात है और बड़ी सनसनीखेज बात की उन्होंने। अब इमरान खान साहब को बताया ना होगा कि कब, कहाँ और कैसे अपोजिशन और उस अदारे के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं और क्या मामला ज़ेर बहस आ रहा है। अब ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब की है, क्योंकि इतनी बड़ी बात अपोजिशन के बारे में करना और एक इदारे के बारे में करना जो मुल्क की अदारा है, मुल्क की सलामती का अदारा है, उसके ज़िम्मे है मुल्क की सलामती। तो मैं समझता हूँ कि सोचना चाहिए इमरान को कि इस किस्म की बातें क्या एक प्राइम मिनिस्टर को ज़ेब देती हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने कह ही दिया है तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बयान का नोटिस लेके अटॉर्नी जनरल को तलब करेंगे और उससे पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा इसके सबूत कहाँ हैं, मीटिंग कहाँ हुई, कितनी मीटिंगें हुई, उन मीटिंगों के जो मिनट्स हैं किसने प्राइम मिनिस्टर को फराहम किए, उन मीटिंगों के मिनट्स में कौन सी ऐसी बातें हैं जो गैर आइनी हैं, जो असूलों के खिलाफ हैं, जो कवानीन से मुतसादम है। और फिर अदारे को भी तो जवाब देना पड़ेगा इस सवाल का जो आज इमरान खान साहब ने एक अपना अदारे की तरफ एक फेंक दिया गेंद। उन्होंने अदारे के बारे में बात की है कि जो अपोजिशन है वो फौज को मजबूर कर रही है। किसको मजबूर कर रही है? फौज को। तो फौज को भी तो वाज़ेह तौर पे बतौर अदारा इसका जवाब देना होगा, क्या उनको कोई मजबूर कर रहा है, क्या उनसे कोई मुलाकातें हो रही हैं, क्या वो किसी ऐसी चीज़ में शामिल है। और अगर उनका जवाब नफी में है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इतनी गैर जवाबदाराना गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं और इनके मकसद क्या हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि मुल्क का वजीर आजम, ठीक है अपोजिशन पर आप इल्ज़ाम लगाएं, वो चोर हैं, वो चक्के हैं, लुटेरे हैं, आप उनको एनआरओ नहीं देना चाहते, बड़ी अच्छी बातें लगती हैं, 3 साल से हम सुन रहे हैं। लेकिन ये जो नई बात आपने की है बड़ी खौफनाक है, ये मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। हम जिस सूरत हाल को सामना कर रहे हैं, जो हमारे बॉर्डर्स पे सूरत हाल है, जो हमारे मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल है, ये इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम इस किस्म की गुफ्तगू करें जिसको हम साबित ना कर सकें। और अगर साबित करते हैं बड़ी अच्छी बात है, लाएं, प्रूफ लाएं, और जो जो सियासतदान इस काम में मुलव्वस हैं वो और जिनके साथ वो कर रहे हैं उन पर चले प्रोसीड करें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ। बिल्कुल ठीक सर। लेकिन सर इसमें अगर सवाल, क्योंकि एक हिस्सा उसमें से आपने जवाब दिया, दूसरा नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो हुकूमत की जो कारकर्दगी है ना, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अवाम कह रहे हैं, टीवी पर नजर आती है, घरों में फोन करते हैं, हमारे भी घर वाले बिजली गैस पानी का बिल देते हैं। अपोजिशन को तो सर फायदा होगा ना, वो क्यों कहेगी? ये एक सवाल है कि अपोजिशन क्यों कहेगी फौज को आगे गिरा दो। और साथ में ये भी कहा कि अब मैंने खबर भी कहा कि आपकी क्या खबर है? देखिए, मेरे पास ऐसी खबरें नहीं होती ना, तो हम कोई चरपाइयों के नीचे बैठे होते हैं, मेज़ों के नीचे घुसे होते हैं, ये टेबलों के नीचे घुस के बैठे होते हैं खबरें में। हम खबरें जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, हम जैसे जो बूढ़े लोग हैं, हम ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के बात करते हैं। कौन क्या पिछले कमरे में कह रहा है वो हमारा तलक नहीं, ना ही वो हमारी खबर होती है। कम अज़ कम मेरी तो खबर ऐसी नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर दबाव आ रहा है प्राइम मिनिस्टर पे बैड गवर्नेंस की वजह से, यह हकीकत है कि गवर्नेंस जितनी बुरी आज है
इतनी बुरी गवर्नेंस मैंने अपनी, आई एम 68 69 ईयर्स ओल्ड मैन, मैंने नहीं देखी। बहुत से अदवार यहाँ पे आए लेकिन इतनी बैड गवर्नेंस नहीं की। और मैं गवर्नेंस को कैसे देखता हूँ? मैं गवर्नेंस को अपने शहर के हालात के हवाले से देखता हूँ। जिस शहर में मैं रहता हूँ 1.25 करोड़ का शहर है, वो भी मुल्क के बराबर है। मैं देखता हूँ कि वहाँ पे मामला कितने बिखर रहे हैं, वहाँ पे जो अदारे हैं वो काम नहीं कर रहे, अदारों के हाथों से चीजें निकल रही हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये बैड गवर्नेंस होती है। अब अगर बैड गवर्नेंस होगी तो उसके जो नताइज निकलेंगे तो सारे के सारे जो ढांचा है उसको मुतासर करते हैं। जब ढांचे को मुतासर करते हैं तो फिर रियासत के अंदर जो दूसरे अदारे हैं वो भी उससे बराह रास्त नहीं तो इनडायरेक्टली मुतासर होते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन इसका मलबा आप अपोजिशन पे तो मत डालें। आपके तो हालात बहुत अच्छे हैं। आज भी आपने अपनी तकरीर में कहा कि हमें लोग कहते थे कि जल्दी करो, बेहतरी क्यों नहीं आ रही, तब्दीली क्यों नहीं आ रही, मीडिया भी मेरे खिलाफ था। अब खुदा का शुक्र है हम इक्तिसादी तौर पर बड़े स्ट्रांग हो गए। मुझे बड़ी खुशी की बात है इमरान खान साहब, अगर आप इक्तिसादी तौर पर स्ट्रांग हुए तो फिर मैं भी तो हूँगा ना। मेरी भी तो महंगाई कम करनी पड़ेगी, मुझे भी आटा सस्ता देना पड़ेगा, चीनी सस्ती देनी पड़ेगी, दालें सस्ती देनी पड़ेंगी, चावल सस्ता देना पड़ेगा। मुझे भी तो आप आसानी देना। बिजली के जो कीमत इतनी ले गए हैं इसको आपको कम करना पड़ेगा। पेट्रोल मुझे सस्ता देना पड़ेगा। मुझे अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ मुफ्त जो मिलती थी वो बहाल करनी होंगी। मुझे मेरे बच्चों को, मेरे जो पोते पोतियों हैं, जो मेरे नवासे नवासियाँ, उनको जो तालीम अच्छी देनी है उसके लिए भी तो आपको करना होगा। फिर मैं खुश हो जाऊंगा। फिर आप 4 GDP आप 4 पे ले जाएं, 9 पे ले जाएं, मेरा इससे तल्लुक नहीं है। मेरा इन चीज़ों से तल्लुक है जिसका मैंने आपके आगे अयादा किया और मैंने मुतालबा किया। जब ये दुरुस्त कर देंगे तो फिर ठीक है, फिर तो आपके साथ हैं। आपको पहले भी बहुत अच्छे वोट मिले, कम वोट तो नहीं मिले आपको, लेकिन सवाल है कि वादे आपने किए थे, मैंने तो नहीं किए थे। और आपका तो एक दोस्त है, मुझे उसका नाम हमेशा भूल जाता है, वो कहता था जब हम आएंगे तो पता नहीं कितने अरब रुपया रोजाना का चोरी बचाएंगे। तो आपको अब 1000 दिन हो गए हैं, वो पैसे आपने जो सारे बचाए थे उनका भी कभी जवाब दे कौम को, कितना माल बचा लिया आपने। और ये जो बातें आप करते हैं ना कि ये सारे चोर हैं, उचक्के हैं, बेईमान हैं, लूट के खा गए हैं, तो मैंने अभी एक जगह पे बैठा बात कर रहा था, आप ऐसा करें, ये 1200 जो पाकिस्तान के सियासतदान है ना, इनके बारे में कोई एक दिन मुकर्रर कर दें। पाकिस्तान के तमाम अखबारात को अपने पल्ले से पैसे दें जो आप देते हैं अपनी जाती प्रोजेक्शन के लिए, उसमें छापें कि इन 1200 में कितने चोर हैं और उनकी चोरी की नोयत क्या है। और फिर एक अदारे के, इस अदारे के जो सियासतदानों का अदारा है, इसके बाद जो बाकी अदारे हैं समाज के अंदर, उनके भी 1200 आदमियों को नामों को सिलेक्ट करके उनके बारे में भी छापेंगे वो क्या है। देखें, बहुत बड़ी बात है, करप्शन नहीं होनी चाहिए। और जो करते हैं, लेकिन वो 2 या 3 खानदानों पे नहीं होता कि उनको आप सदा देने के लिए सोच रहे हैं। आप जहाँ बैठे हैं, जो आपके साथ बैठे हैं ना, उनके बारे में भी सोचिए। चलिए, फिर आप ये काम कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, फिर आप सोर्सेस बन जाएंगे। मैं समझूंगा कि इमरान खान बहुत जबरदस्त सरमायादारों का मुखालिफ था, लेकिन जनाब मैं तो कुछ और देख रहा हूँ। मेरा तो सारा का सारा मुआशरे आपने सरमायादारों के हवाले कर दिया है, और बाकी तमाम चीजें भी आप सरमायादारों को देना चाहते हैं। स्कूल आप दे रहे हैं, कॉलेजेस आप दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स आप दे रहे हैं, ये बिजली सप्लाई करने के जो सारी चीजें ये उनको सरमायादारों को दे रहे हैं। रियल एस्टेट में आपने कह दिया जो भी बाहर से ब्लैक मनी लेके आएगा अगर इस साल दिसंबर तक उससे पूछा नहीं जाएगा। तो मुल्क तो आप सरमायादारों के हवाले कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। और जब मुल्क सरमायादारों के हवाले होगा तो फिर मुझे गरीब का जो मसला है ना, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये कभी भी तय नहीं होगा। फिर सरमायादार फैसला करेगा कि उसने कीमत क्या मुकर्रर करनी है घी की, वो फैसला करेगा। जो आप उसको बिजली के देना चाह रहे हो सप्लाई का निजाम, वो फैसला करेगा कि उसने किस रेट पे यूनिट बेचना है। आप अजीब बातें कर रहे हैं। आप तो रियासत को, जो रियासत का कॉन्सेप्ट है, आहिस्ता आहिस्ता उससे पीछे हटते जा रहे हैं। रियासत तो आप लोगों और अफराद को देना चाहते हैं कि वही चलाएं। बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, भाई सड़कें तो हो सकती हैं, लेकिन आप तो बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर हर एक पे कर जाते हैं। भाई क्या बिल्ट करेगा? बिल्ट तो ऑलरेडी हुआ है। ये 70-72 साल का जो मुल्क है, ये लोगों ने बनाया है, लोगों के पैसों से बना हुआ है। इसके तमाम वसाइल जो लोगों की मेहनतों का नतीजा है, और आप उन तमाम मेहनतों को अफराद के हवाले कर रहे हैं, कुछ फर्मों के हवाले कर रहे हैं। ये आपकी सियासत है सारी, और इस पर आप दुख का इजहार करते हैं। हम मीडिया मैन पे कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। भाई हम किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, ना ही लोग इतने बेवकूफ हैं। जब लोग 60 रुपए की बजाय 100 रुपए की चीनी लेंगे तो मुझे उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल वो समझते हैं कि
ये 40 रुपए में चीनी क्यों महंगी हुई है? ये मेरी गलती है कि अगर चीनी 40 रुपए